बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि व्याकरण भाषा की शुद्धता प्रदान करता है। व्याकरण के माध्यम से हम अपनी वाचन शैली, श्रवण शैली आदि में काफ़ी सुधार करने की माध्यम तलाशते रहते हैं। इसी माध्यम में हम आपके सामने रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण लेकर के उपस्थित हूँ। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। वाक्य के भेद: साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण के बारे में जानेंगे। फिर हर भेद के आधार पर वाक्यों को किस तरह एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदला जाता है, ये जानेंगे। सबसे पहले साधारण वाक्य या सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं, जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा। इन वाक्यों में एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया है। अतः ये साधारण या सरल वाक्य है। आइए अब मिश्रित वाक्य पर ध्यान देते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों, मिश्रित वाक्य कहलाता है। सरल शब्दों में, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हों, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में एक प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित, जिसे हम गौण समझते हैं, उपवाक्य हों तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, ऊपर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित मिले जुले हों, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जब दो ऐसे वाक्य मिले जिनमें एक मुख्य उपवाक्य तथा एक गौण अथवा आश्रित उपवाक्य हो, तब मिश्र वाक्य बनता है। जैसे, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। उपर्युक्त वाक्यों में मेरा दृढ़ विश्वास है कि तथा सफल वही होता है मुख्य उपवाक्य है, और भारत जीतेगा तथा जो परिश्रम करता है गौण उपवाक्य। इसलिए ये मिश्र वाक्य हैं। आइए अब संयुक्त वाक्य के बारे में समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः फिर भी नहीं तो किंतु परंतु लेकिन पर आदि से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली।
संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अव्ययों द्वारा संयुक्त हों। इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इस लंबे वाक्य में संयोजक और है, जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। इसी प्रकार मैं आया और वह गया, इस वाक्य में दो सरल वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक और है। यहाँ यह याद रखने की बात है कि संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है। वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता। केवल संयोजक अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं। इन मुख्य और स्वतंत्र वाक्यों को व्याकरण में समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। आइए रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण को समझने का प्रयास करें। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य तथा मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य का सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में। इन तीनों वाक्यों के आपस में रूपांतरण होते समय इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं, सरल वाक्य का यह उदाहरण है। प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, यह वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाक्य का कंसेप्ट, वाक्य का भाव, तीनों माध्यम से एक ही दृष्टव्य दिखाई दे रहा है। रचना के आधार पर सरल वाक्य का रूपांतरण अब हम समझने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य किस तरह से बनता है। सरल वाक्य का उदाहरण है राधा नाचती गाती है। संयुक्त वाक्य राधा नाचती और गाती है। मोहन हंसकर बोला, मोहन हंसा और बोला। तुम पढ़कर सो जाना, तुम पढ़ना और सो जाना। अंकित की कलम छूटकर गिर गई, अंकित की कलम छूटी और गिर गई। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य किस तरह से बनता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। राधा नाचती गाती है, मिश्र वाक्य बनता है इसका, जो नाचती गाती है वह राधा है। मोहन हंसकर बोला, वह मोहन है जो हंसकर बोला। तुम पढ़कर सो जाना, जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना। अंकित की कलम छूटकर गिर गई, जो कलम अंकित से छूटी वह गिर गई। अब आप रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य का रूपांतरण देखने और समझने जा रहे हैं। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य किस तरह से बनता है, आप देखिए। संयुक्त वाक्य है, सभी लिख चुके हैं लेकिन सुजिता अभी तक लिख रही है। सभी के लिख चुकने पर भी सुजिता लिख रही है। निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है। अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। अभिलाषा रोते हुए बेहोश हो गई। एलिन फेसबुक का उपयोग करती है या व्हाट्सएप का उपयोग करती है। एलिन फेसबुक या व्हाट्सएप का उपयोग करती है। संयुक्त वाक्य से अब मिश्र वाक्य बनाने की प्रक्रिया आप समझने जा रहे हैं। जैसा कि संयुक्त वाक्य, सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। इसका मिश्र वाक्य, सृजिता लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं। निधि रात भर पढ़ती है
ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। निधि इसलिए रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा देने की तैयारी करती है। अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। जैसे ही अभिलाषा ने रोना शुरू किया, वह बेहोश हो गई। एलिन फेसबुक का उपयोग करती है या व्हाट्सएप का उपयोग करती है? जो फेसबुक या व्हाट्सएप का उपयोग करती है वह एलिन है। अब बारी है रचना के आधार पर मिश्र वाक्य का रूपांतरण। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है। शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। शिक्षक ने सबको अपना गृह कार्य स्वयं करने को कहा है। जैसे ही हम बस से उतरे, रिक्शा वाले दौड़ पड़े। हमारे बस से उतरते ही रिक्शा वाले दौड़ पड़े। अब बारी है मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के बारे में समझने की। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। विकास के घर मेरा आदर भी हुआ और सत्कार भी। विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। विशाल ने एक मोबाइल खरीदा है और वह नया है। शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। शिक्षक ने गृह कार्य करने को कहा है और स्वयं करने को कहा है। जैसे ही हम बस से उतरे, रिक्शा वाले दौड़ पड़े। हम बस से उतरे और रिक्शा वाले दौड़ पड़े। अब कुछ आइए वाक्य रूपांतरण पर विशेष नज़र डालते हुए इस वीडियो को अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं। वाक्य विशेष, जो कि विशेष रूप से आप सभी छात्रों को समझना आवश्यक है। वक्ता के कथन को पूर्णतः व्यक्त करने वाले सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में पूर्णता तभी आती है जब पद सुनिश्चित क्रम में हो और इन पदों में पारस्परिक अन्वय कोऑर्डिनेशन विद्यमान हो। वाक्य की शुद्धता भी पदक्रम एवं अन्वय से संबंधित है। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे पानी बरस रहा है। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में साधारण या मिश्रित वाक्यों का मेल संयोजन अवयवों द्वारा होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर गया और खाना खाकर सो गया। मिश्रित वाक्य, इनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे राम ने कहा कि मैं कल नहीं आ सकूंगा। इति शुभम। बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप वाक्य रूपांतरण से वाक्य के द्वारा अपनी वाचन शक्ति को विकसित करते हुए भाषा की शुद्धता को आत्मसात करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो।